दी थी। भाभी, सॉरी। भाभी मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे को प्रीति भाभी ने सब बता दिया है। अच्छा? लगता है प्रीति भाभी ने इसे बता दिया है कि अपूर्वा मुझे पेरिस ले जा रहा है और इसमें सारी फैमिली की हाँ है। पता है मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे भाभी, अरे मैं तो आपसे डबल ट्रिपल खुश हूँ। भाभी मैंने सोच लिया है, मैं ऐसे काढ़े बनाऊंगी कि बच्चा जैसे आएगा ना सीधा गुलाटी मारना शुरू कर देगा। हाँ पर वो मैं क्या? अरे भाभी मैंने आपको क्या बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। इस घर में जब उसकी किलकारियां सुनाई देगी तो कितना मजा आएगा नहीं? भाभी मेरे का तो ऑफिस है एफआई सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। मैं क्या कह रही हूँ? अरे भाभी मैं क्या कहती हूँ, आप खाली आराम करो, मैं ये रख दूंगी। ओके आराम? किलकारियां, बच्चा, तुलिका दीदी फई बनेंगी। 300, 400, 500, 5000। ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी। नहीं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। ग्राउंड सा, इनसे पूछिए ना, ये इतना तांडव क्यों कर रही हैं? अरे क्या करूं पल्लवी साहब, आज एक बेवकूफ ने पंकज जी के सामने मुझे आंटी बुलाया। कालीन सा, इनसे कहिए, वो जरूर अंधा होगा। अरे अंधी तो मैं हो गई हूँ, इस घर में फोकट का खाना खा के मोटी भैंस हो चुकी हूँ। पता है कितना टाइम हुआ है? 1, 2, 3, 4 पे मैंने डांस भी नहीं किया। पेंटिंग सा, इनसे पूछिए, क्या ये फिर से डांस शुरू करने वाली हैं? अरे नहीं रे, वो कॉर्नर में वो डाइटिशियन है ना, मैंने वहाँ पे एक कोर्स ज्वाइन किया है। 9 में फाइन। Check it out. लैम सा, इनसे पूछिए, 9 में फाइन मतलब? अरे मतलब 9 महीने में 9 किलो कम करने की गारंटी। और पता है एक्सरसाइज के साथ साथ वो लोग होमवर्क भी देते हैं। मैं पता है होमवर्क ही कर रही थी। चलो डेट चेक करती हूँ मैं। अरे हमारा क्यों देख रही हैं? Oh, Jesus. 60 ग्राम कम हुआ। गुड न्यूज? तो गुड न्यूज यहाँ है पल्लवी भाभी आप? नहीं, कंगन सा हम नहीं, प्रीति भाभी। प्रीति भाभी आप? तभी मैं सोची आपका वजन इतना बढ़ क्यों रहा है। तुमने भी नोटिस किया? ऑफ कोर्स। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? अरे बताना तो आपको चाहिए ना, मुझे तो तुलिका दीदी ने बताया। तुलिका ने? पता नहीं मैं उसे क्लिनिक क्यों ले गई। वैसे तो बड़ा कहती रहती है चौवट मत करो, और जब खुद चौवट करती है तब। भाभी इसमें छिपाने की क्या बात है? बाय द वे कांग्रेट्स। आरती अभी नहीं, 9 महीने बाद कांग्रेचुलेशंस बोलना। 9 महीने बाद? अरे तब तो मैं ऐसी पार्टी करूंगी दुनिया देखती रह जाएगी। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे बुलाइए। ख्याल रखिए। क्या लड़की है, वजन मेरा कम हो रहा है, खुश ये हो रही है, और खुद प्रेग्नेंट है, उसे उसकी कोई परवाह नहीं। राजू भी ना गधा है। हाय दोस्त बोल। मैं तुझसे बात नहीं करता। तो फोन क्यों किया? ये बताने के लिए कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? अबे घर छोड़ के? लेकिन अभी कहाँ है तू? घर छोड़ के जा रहा हूँ तो घर में रहूंगा ना। अबे घर पे है तो मोबाइल पे क्यों बात कर रहा है तू? सामने आके बात करना गधे। हाँ गधा ही हूँ मैं। अपने दोस्त के दुखों का सारा बोझ अपने कंधे पे लेके घूमता रहा, और आज उसी दोस्त ने इस गधे को लात मारी। नहीं तुझे क्या बुखार आ गया बेटा? गधे को कहाँ बुखार आता है मेरे दोस्त। देख अभी बता तू है कहाँ? कहीं का नहीं रहा। जो किराए के लोग थे आज प्यारे हो गए, और जो प्यारे थे वो किराए के I mean, पराये हो गए। मतलब
मतलब ये तू। आज तक हमने अपने दुख सुख इकट्ठे बांटे और आज इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे बाहर के लोगों से पता चली। अगर तू मुझे नहीं बताना चाहता था तो ठीक है, लेकिन अपने बाप को तो बताता कि तू बाप बनने वाला है। अबे इतनी छोटी सी बात को तूने दिल पे ले लिया। आज नहीं तो कल तुझे पता चलता ही था ना। कल कब? बोल ना। अब जवाब नहीं देता। फोन काट दे बेटा। देख मैं समझता हूँ कि तू रूठ गया है मुझसे, लेकिन तू ये सोचना, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और वो तेरे पास आएगा कहानी सुनने, तो तू सबसे पहले तो उससे पूछेगा कि ले 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 लाजा बेटा, आप किसके बेटे हो? पूछेगा या नहीं? आई थिंक। और फिर जब वो बताएगा कि वो मेरा बेटा है, अब तू खुश होगा कि नहीं होगा? बहुत बहुत खुश होगा। तो तेरी वो वाली बहुत खुशी मैं आज तुझसे कैसे छीन सकता हूँ? यानी मैं ही गलत हुआ। It's all right यार, no problem, no problem। आई एम सॉरी यार। हम दोस्त। अच्छा सुन, मैं ये खिलौने लेकर आया हूँ, तू यहाँ पे सजा के रखना। आरती को सरप्राइज देते हैं, मैं आरती को नीचे लेकर आता हूँ। हाँ? अरे क्या कर रही हो तुम? प्लीज ये मत उठाओ, तुम आराम करो। I will do this। ये हो गया। आओ आओ आओ, नहीं यहाँ बैठो। कम कम कम, आराम से आराम से। That's better। कहाँ थे अब तक? मैं अपने नए सफर की तैयारियां कर रहा था। अच्छा, यस। बुकिंग की इंक्वायरी की या मैं करूँ? बुकिंग सब मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। We will go for the best। लगता है पेरिस के बेस्ट होटल की बुकिंग की बात कर रहा है। अपूर्वा, I love you। I also। अच्छा नीचे चलो। क्यों? चलो तो सही। Okay। आराम से हाँ, आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। पिताजी समझ गया, आराम से। अरे बेटा, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या कर रहे हैं पिताजी आप? हालत देखिए, इतने एक्साइट क्यों हो रहे हैं आप? अरे एक्साइट तो होंगे ही ना, चाचा जो बनने वाले हैं। Oh yeah, you know what time it is. मतलब 2 भाई चाचा, 1 भाई बाप, और ये दादाजी। आएगा आ गया अपूर्वो, ये देखो हम क्या लेके आया है? एक स्कूल का एडमिशन फॉर्म लेके आया है। अरे वाह। झुनझुना सा, जरा इनसे पूछिए इस उम्र में इन्हें स्कूल में एडमिशन कौन देगा? ए पालवी, ए हमारे लिए नहीं है, वो जो बच्चा घर में आने वाला है, ए उसके लिए है। हम तो यूनिफॉर्म भी देख के आया है। नहीं, यूनिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्म लेकर आए उतना ही बहुत है। ठीक है, किंतु अपूर्व हम एक बात बोल देता है, वो आने वाला बच्चा को हम बड़ा से बड़ा स्कूल में पढ़ाएगा। हमारी तरह वो अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। भैया, आप कहाँ अनपढ़ है? नहीं, परेश भैया के कहने का मतलब यह है कि डिग्रियां लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, मातृभाषा बहुत जरूरी होती है। अब क्या है कि परेश भैया बेचारे गुजराती बोल नहीं पाते, इसीलिए वो अपने आप को अनपढ़ कहलाते हैं। बराबर बोलता है। बट डोंट वरी परेश भैया, आने वाला बच्चा जो होगा वो गुजराती सीखेगा। आएगा। ये रही आने वाले नन्हे बालक के लिए भेंट, और ये महापुरुषों के चित्र, इनके जैसा बनना उसका लक्ष्य रहेगा। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह पंकज भैया वाह। आरती, ये सब देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे मथुरा से भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले हैं। अबू, तुमने अंकल को बता दिया? हमारा मतलब है कि आरती के अंकल को तुमने बताया, समधी जी को? नहीं आरती, तुमने बताया? नहीं। क्यों? अरे मेरे अंकल है तो हर बात मैं थोड़ी ना बोलूंगी। तो फिर कौन बोलेगा? हाँ, पिताजी बताएंगे। समधी जी, कितना शुभ समाचार लेकर आए हैं आप।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। अरे आप देखते जाइए, जल्दी ही वो आपकी गोद में होगा। हाय। अरे आपके बालों से खेलेगा, अरे आपकी मूंछों से खेलेगा, आपकी दाढ़ी से खेलेगा। नहीं नहीं नहीं, पिताजी भी नहीं बताएंगे। ए अपूर्व, हम बताएगा तो? नहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा। अरे कोई कैसे नहीं बताएगा, किसी ना किसी को बताएगा। फैमिली मेंबर नहीं है, हम बताएगा। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये है कि अंकल जी को ये खुशखबर मैं खुद जाकर बताऊंगा। What? त्रिवेदी सबसे पहला स्कूटर 9 महीने के बाद हमारी फैक्ट्री से रोल आउट करेगा। गुड, वेरी गुड। एक काम करो, फैक्ट्री के लिए जगह पसंद करो और ये प्रोजेक्ट शुरू कर दो। और हाँ, इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज अपूर्व होगा, लेकिन याद रहे उसको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, ये बात मैं उसे खुद बताना चाहता हूँ। या अंकल हाय अपूर्व। अच्छा तुम आ गए। बेटा मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको निभाने के लिए तुम्हें पूरे 9 महीने फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा। लगता है अंकल को पहले ही आरती की प्रेगनेंसी का पता चल गया है। क्या सोच रहे हो बेटा? Are you ready for this challenge? Of course अंकल। पूछोगे नहीं चैलेंज क्या है? मुझे पता है। तुम्हें पता है? त्रिवेदी को मना किया था कि अपूर्व को पता नहीं चलना चाहिए, फिर भी चलो अच्छा हुआ तुम्हें पता चल ही गया है, तो फिर नाम तय कर ले बेटा। अंकल आप बुजुर्ग हैं, इनफैक्ट आप बताइए। वायुदूत कैसा रहेगा? वायुदूत बड़ा लगता है मुझे। आजकल क्या है ना अंकल, लोग अच्छे खासे नाम का शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। अपूर्व का पू, आरती का रू, वायुदूत का वायु कर देंगे। मुझे लगता है नाम छोटा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, लाइक राज, अंश, ध्रुव, ऋतिक। ऋतिक बहुत पॉपुलर है गुजराती कम्युनिटी में। वो तो है बेटा, लेकिन स्कूटर के लिए ये नाम तो सूट नहीं करेगा ना बेटा। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं स्कूटर की बात कर रहा हूँ। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। मैं उस स्कूटर की बात कर रहा हूँ जो 9 महीने के बाद हमारी फैक्ट्री से बाहर निकलने वाला है। और मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 9 महीने बाद आपको नाना, मुझे पापा और आरती को मम्मी कहेगा। क्या बात करते हो? Oh my God! You mean to say Aarti is pregnant? Yes, uncle. Oh God! क्या बनना? आरती! आरती, congratulations, congratulations बेटा, congratulations. किस लिए अंकल? अरे हमें नाना बनाने का सुख देने के लिए। नाना? हाँ। कैसे? कैसे क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? यू प्रेग्नेंट? मैं प्रेग्नेंट हूँ? किसने बताया? अपूर्व ने। क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है बेटा? अपूर्व, तुम्हें किसने बताया? तुमने बताया? मैंने कब बताया तुम्हें? अरे कम ऑन आरती, तुमने मुझे वो गिफ्ट दिया, कहा कि इसे खोलकर देखना, तुम समझ जाओगे कि मैं क्या चाहती हूँ। तो ये समझा तुमने? अरे अगर गिफ्ट में मैं सॉक्स और बच्चे का स्वेटर देखूंगा तो और क्या समझूंगा? मोजे और स्वेटर? पर मैंने तो गिफ्ट में आईफिल टावर पैक किया था, क्योंकि मैं चाहती थी हम पेरिस जाएं। हैं? तो फिर तुमने तुलिका को क्यों बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने कब बताया? अरे तो तुलिका, तुलिका। क्या भाई ने इधर ऊंची सा चीज खाई को घर रहा है भाई। अच्छा एक बात बता, तूने मुझसे क्यों कहा था कि भाई ला खर्चा बढ़ जाएगा और हॉस्पिटल की बुकिंग अभी से करा लो? हॉस्पिटल की बुकिंग? अरे नहीं, क्या यहाँ पे बोला था तूने? अरे पर भाई मैंने हॉस्पिटल की बुकिंग कब बोला? अरे वो तो भाभी को वो पेरिस जाने का था ना, तो उसके खर्चे और बुकिंग की बात कर रही थी मैं। 1 मिनट, पर जब मैंने गिफ्ट में आईफिल टावर पैक किया था तब वो मोजे और स्वेटर कैसे बन गया? मुझे और स्वेटर? अरे मुझे और स्वेटर तो मैंने अपनी मासी की बेटी के लिए गिफ्ट में चुना था। 1 मिनट भाभी, अब मैं समझी।
और मेरी गिफ्ट दोनों अदला बदली हो गई है। अरे लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आरती तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? लेकिन आरती तुम इतना क्यों खुश हो रही थी जब मैं वो खिलौने तुम्हें दिखा रहा था तब? अरे क्योंकि प्रीति भाभी प्रेग्नेंट है। इम्पॉसिबल। हाँ इम्पॉसिबल क्यों? नहीं, आई मीन दिस इज हाईली इम्पॉसिबल बिकॉज अगर प्रीति भाभी प्रेग्नेंट होती, मतलब अगर है, तो वो हम सबको ये न्यूज बताती ना। हाँ ये भी है। अरे लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो है, बड़ी खुशी की बात है। प्रीति, प्रीति! Congratulations बेटा, congratulations! अरे समझी जी आपको भी आटला मोटा मानस से नानो बनावी दीदो। क्यों नहीं समझन जी, आखिर प्रीति भी तो मेरी ही बेटी है ना। ए प्रीति, हाँ, प्रीति भाभी प्रेग्नेंट है ना? ये कब डिसाइड हुआ? कब डिसाइड हुआ? नहीं, प्रीति भाभी के कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों ने कब डिसाइड किया उससे बिना पूछे। पर भाभी, आप ही ने तो मुझे बताया था ना, गुड न्यूज है। मैंने? हाँ, आप वो 9 महीने की बात करी थी। अरे मैं 9 महीने में 9 किलो वजन कम करने की बात करी थी। मैं अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ ना। फिर आप तुलिका दीदी के साथ कोई क्लिनिक गई थी ना? अरे वो तो वो क्या बोलते हैं, वो खौदरे लोगों को उपवास कराने वाली डॉक्टर होती है ना, डाइटिशियन। हाँ, हम उसके दवाखाने में गए थे। लो, तो प्रीति प्रेग्नेंट नहीं है? तो फिर प्रेग्नेंट कौन है? आरती। हाँ? उसने इमली भी खाई थी। आरती बेटा, अंकल, भाभी मैंने आपको बताया था ना, इमली मुझे बचपन से पसंद है। इसका मतलब है कि घर में कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। ए अपूर्व, किंतु हम इतना पैसा खर्चा करके यही सब खिलौना लेके आया है, उस सब का क्या होगा? हाँ, यही घर में कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। ना, यही चीटिंग है। घर में किसी ना किसी को प्रेग्नेंट होना ही चाहिए। मालिक, खुशखबरी, गांव से खबर आई है। मैं नाना बनने वाला हूँ। मेरी बेटी माँ बनने वाली है। अरे वाह वाह वाह, चलो कोई तो प्रेग्नेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस हरिराम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद मालिक। और अंकल, गलतफहमी की वजह से जो चीजें हम लोगों ने खरीदी है वो अब सही पते पर जाएंगी ना, हरिराम अदा की बेटी के घर। What do you say, अंकल? उच्च विचार, उच्च विचार। मुबारक हो। थैंक यू मालिक। झूठ मत बोलो।